जय हिंद दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन करेंगे। कल ऐसे ही आर्य समाज का एंशियंट हिस्ट्री से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमेशा 50-50 का एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे, तो वो हैं दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी? तो वो हड़प्पा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1921 में दयाराम साहनी ने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लकराना जिले के किस शहर की खुदाई हुई थी? मोहनजोदड़ो की। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर बसे थे? सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर है? तो सतलज। देखिए हड़प्पा शहर रावी के, और ये हड़प्पा स्थल में जो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, ये रोपड़ है, यही सतलज नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? तो चिनाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरी सभ्यता थी ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगरों की विशेषता नहीं पाई गई थी। सिंचाई नहरें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे पक्के ईंटे की। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर नहीं था? गाय। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति या माँ देवी माँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है? मुहर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की मूर्ति कांस्य की किस सभ्यता में पाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, ये बात गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश में मुहर की खोज यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वही ये भार और मापन पद्धति को जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पावासी थे, शहरी थे। हड़प्पावासी शहरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? महान्यागार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। धोलावीरा आप लोग बताइए कहाँ स्थित है? धोलावीरा।
धोलावीरा, आप लोग बताइए। और सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से जुताई का साक्ष्य प्राप्त होता है? कालीबंगा, यहीं पे चावल का भी साक्ष्य मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो यही है राइट आंसर, कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पुट डाउन एकमात्र सिंधु स्थल का कौन सा था? ये लोथल गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल में एक प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला? तो ये भी लोथल ही है, वहाँ पे एक प्रेमी जोड़ों का कंकाल मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल को मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो ये लोथल। अगला क्वेश्चन, लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती। लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? चनहुदड़ो था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी धोलावीरा। तो आप लोग देख सकते हैं धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है और रोपड़ चेनाब नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल 50 क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट मैं ऐसा ही एक वीडियो सारे वंश पे बनाऊंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।